मॉर्निंग गाइस। मेरी नींद इस बैंड बाजे से खुली है। गाइस वो देखो बुआ लोग भी खड़े हैं रात देखने के लिए। ऑलमोस्ट हमारा मोहल्ला खड़ा ही हुआ है गाय बारात देखने। ये मम्मी को देखना आगे भाग रही है बारात देखने। अरे नाना नमस्ते, आती हूँ अभी बारात देख के। इसी बारात जा रही है गांव, और रात तक हम लोग का भी प्लान था गांव जाने का, पर वो पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। हाँ, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो मेरा भाई ले गया है, तो इसलिए हमारा कैंसिल हो गया, वरना हमने भी इसी में नाचते हुए जाना था अभी। और अब इतना बुरा लग रहा है ना कि छी यार, गांव की शादी मिस हो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत हो रही है ओट शेक से। यही है हमारा मतलब नाश्ते की बात कर रही हूँ मैं। नाश्ते में हमने पिया है ओट शेक और सब्जी रोटी। खत्म हो गया है ओट शेक। यहाँ पे बहुत क्रीमी क्यों होता है ओट शेक मम्मी? आप ज़्यादा ओट्स डालते हो क्या? 2 चम्मच। तुम कितना डालते हो? हमने तो पाउडर बना रखा है साथ में। दोस्तों, दिन के खाने में हमारे घर में बनी है पीली दाल, रायता, चावल, रोटी, सब्जी। दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है, नैप लेके उठ गई हैं और मैं बना रही हूँ चाय। चाय के लिए पानी रख दिया है, अभी चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। शाम की धूप के साथ गर्मा गर्म चाय गाइस। वैसे यूजुअली मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर यहाँ के मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। और बिस्किट भी है साथ में, 3 वाले। गाइस मैं तो आ गई हूँ हुडी में, क्योंकि मेरे को आ रहा है बुखार। अब यार पता नहीं कितने बुखार आएंगे, मेरे को बताओ कितने आएंगे। मेरे को इतनी भयंकर ठंड लग रही है गाइस कि मैंने हुडी पहन लिया है। और वैसे बुखार में जैसे नहीं होता झुरझुरी सी अजीब सा ठंडी, ऐसा हो रहा है मुझे। मेरी क्लास वगैरह हो गई है और फिलहाल मैं बैठी हूँ मम्मी के साथ, अपने दुखड़े रो रही हूँ और मेरी मम्मी माला कर रही है। गाइस आज मैं मम्मी से एक सवाल पूछने वाली हूँ, जो मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कमेंट में कई बार, पर हमने सोचा कि कभी आने वाले टाइम में उसका जवाब देंगे। पर आज मम्मी अपना जवाब देगी कि व्हाट मेड यू चूज़ भक्ति। मतलब आपने मतलब ऐसा क्या था जो आपने भक्ति को चूज़ किया मटेरियल लाइफ को छोड़ के? छोड़ा तो नहीं मतलब, पर मटेरियल लाइफ के साथ साथ भक्ति बैलेंस करना और भक्ति भी करना, तो ये आपने क्यों चूज़ किया? मतलब इसका कोई सटीक आंसर, मतलब पर्टिकुलर एक आंसर तो मैं दे नहीं सकती ना, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भक्ति है ना, जैसे कि पहले एक क्वेश्चन भी आया था तेरे ब्लॉग में कि हमने कृष्ण जी को ही क्यों रखा हुआ है अपने ऑल्टर में। हाँ, तो पहले हमारे ऑल्टर में मतलब कि मंदिर में हमारे जो मेन भगवान है, पूजा का जो स्थान है, हाँ, तो उसमें पहले हमारा शेरावाली माता का फोटो वो रहता था, विग्रह रहता था, तो उसकी हम पूजा करते थे। तो जैसे कि मतलब सभी, कोई शिव जी को पूजता है, कोई गणेश जी को पूजता है, तो मैं शेरावाली माता को पूजती थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हम भक्ति करते हैं ना, तो वैष्णवों की ही कृपा होती है हम पे।
और मेरे पे जो कृपा हुई है ना, वो मेरी माता रानी की कृपा है कि जो मैं भक्ति कर पा रही हूँ। उन्होंने मुझे जैसे कि एक डायरेक्शन दी होगी, उन्हीं का जो आशीर्वाद मुझे लगता है कि मैं भक्ति कर रही हूँ। क्योंकि उससे पहले आप 9 दिन के नवरात्रे भी रखते थे। 9 दिन के मैं नवरात्रे रखती थी, कंजक पूजन करती थी, नॉर्मली जैसे लोग सब करते ही सभी हैं। करते हैं। लेकिन वो भाव नहीं आ रहा था ना, वो तो एक फॉर्मेलिटी हो रही थी। लेकिन अब मैं जो कुछ करती हूँ वो बहुत भाव से करती हूँ। तभी मैंने मतलब पहले भी बताया था कि हम ना, और जो हमारे देवी देवता है ना, हम उनके और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उन्हें और अच्छे से जानते हैं। कथाओं के माध्यम से अब हम उन्हें और अच्छे से जान गए। हम किसी की रिस्पेक्ट कब करते हैं? जब हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पहचानता है, इन केस किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, वो कोई उन्हें पहचानता नहीं है, तो वो उन्हें नॉर्मल व्यक्ति की जैसे ही ट्रीट करेंगे ना। उन्हें पता नहीं है कि कौन है वो, नरेंद्र मोदी कौन है, तो है कौन वो? एक इंसान ही तो है। ठीक है, आया है चला गया। लेकिन जब हम उनके विषय में सुनते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, जब उनके कामों के विषय में सुनते हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं देश के लिए, तब हमारे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट होती है। तो भक्ति भी सेम ऐसी है। जब हम कथाओं के माध्यम से देवी देवताओं के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, तो तब हमारी उनके प्रति भक्ति भाव, रिस्पेक्ट, ये सब हमारे मन में आता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कथाएं सुनना, जिसके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। और बस सुनते सुनते मतलब अपने आप ही प्यार हो जाता है भगवान से। उसमें हमें मतलब लिटिल बिट, जैसे बोलते हैं ना, एफर्ट सिर्फ ये लगाना है हमने कि सुनना है, पेशेंस रख के। और वो पेशेंस कहाँ से आएगा? वो वैष्णवों की कृपा है। तो मतलब यही है भक्ति में आने का, तो यही है कि वैष्णवों की कृपा से हम भक्ति में आते हैं। और हम कैसे भक्ति में आए वो हम आपको कभी और बताएंगे। वो पूरी एक काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो मैं कैसे भक्ति में आई, मम्मी कैसे भक्ति में आएंगी, वो हम आपको दूसरी किसी वीडियो में बताएंगे आगे जाके। पहले आप हमसे थोड़ा कनेक्ट करोगे, भक्ति के बारे में आप भी थोड़ा जानोगे, उसके बाद हम आप लोग को भी मतलब बताएंगे कि हम कैसे भक्ति में आए। एक बार थोड़े और लोग हमसे जुड़ जाएं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये डालना सही रहेगा, है ना। दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए। मैं और मम्मी हम लोग जा रहे हैं। कल जहाँ गए थे हम शादी में, पड़ोस में, वहीं जा रहे हैं। आज वहाँ रिसेप्शन है, तो आज हम दुल्हन को देखेंगे। तो अभी चलते हैं, तैयार व्यार हो गए हम। मेरी हालत थोड़ी डाउन ही है, पर कोई बात नहीं। गाइस, बारात आ गई है, दिखाती हूँ तुम्हें। खाने की कलचौनी बना के खा लिया है हमने, और गाने चल रहे हैं इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, आपको पता ही होगा। गुलाब जामुन गाइस में शादी से आ गए हैं हम लोग, और मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे लग ही रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने ही वाली है, बिल्कुल एंड पे आने ही वाला है बस मुझे बुखार। तो इस व्लॉग को करते हैं पेंट। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय, हरे कृष्णा, जय श्री राम।